गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय एक खतरनाक आत्मा मुंहजिया का वास होता है। दिन ढलते ही लोग उस पेड़ के पास से गुजरने से भी कतराते थे। बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई उस पेड़ के नीचे पैर रखने से डरता था। लेकिन यह कहानी यूं ही शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे छिपा था एक भयानक अतीत। बहुत साल पहले इस गांव में मुंहजिया नाम का एक मासूम बच्चा रहता था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी मासूमियत और हंसमुख स्वभाव की वजह से पूरा गांव उसे पसंद करता था। उसकी मां विधवा थी और उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा मुंहजिया ही था। पर एक दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने जमीन हड़पने की चाह में उसकी मां को मार डाला और मुंहजिया को भी उन्होंने निर्दयता से मारकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। मुंहजिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसके साथ जो अन्याय हुआ था, उसने उसकी आत्मा को भयानक और प्रतिशोधी बना दिया। जब गांव के लोगों को उसकी हत्या का पता चला, तो किसी ने उन दोषियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। पर धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो लोग उसकी मौत के जिम्मेदार थे, वे एक एक कर गायब होने लगे। कहा जाता था कि रात के समय जब कोई उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता, तो उसे मुंहजिया की आवाज सुनाई देती। एक बच्चा मदद की गुहार लगाता, पर जब लोग उसकी मदद के लिए जाते, तो वे कभी वापस नहीं आते। गांव में डर का माहौल बढ़ता गया। लोग अब दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से डरने लगे। जो भी मुंहजिया के बारे में बात करता, वो किसी न किसी तरह से उसकी आत्मा का शिकार हो जाता। लोग कहते थे कि मुंहजिया अब तक उन सभी से बदला ले चुका था, जिन्होंने उसके और उसकी मां के साथ अन्याय किया था। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि पूरे गांव ने उस समय चुप्पी साध ली थी। सालों बाद गांव में एक तांत्रिक आया, जिसने मुंहजिया की आत्मा को शांत करने का वादा किया। उसने गांव के लोगों को बताया कि मुंहजिया को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई उसकी कहानी सबके सामने नहीं लाएगा और न्याय की मांग नहीं करेगा। तांत्रिक ने मुंहजिया की आत्मा से बातचीत की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुंहजिया का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह चाहता था कि पूरा गांव उसकी मौत का सच माने और दोषियों को सजा मिले। गांव के लोगों ने आखिरकार तांत्रिक की बात मानी और मुंहजिया की मां के साथ हुए अन्याय को स्वीकारा। उन्होंने उस पेड़ के नीचे मुंहजिया और उसकी मां के लिए एक मंदिर बनाया और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद से गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। पर आज भी रात के समय अगर कोई उस मंदिर के पास से गुजरता है, तो उसे मुंहजिया की मासूम आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वह अब भी उन लोगों से मदद मांग रहा है, जो उसकी दर्दनाक मौत के गवाह बने थे। एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि समाज में होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जब किसी निर्दोष के साथ अन्याय होता है, तो उस आवाज को दबाना नहीं चाहिए, वरना वो आवाज एक दिन मुंहजिया की तरह भयानक रूप ले सकती है।